हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईट इट फ्रॉग बुक के बारे में, जो कि मैंने अभी रिसेंटली रीड की है। इस बुक में मैंने क्या सीखा या फिर क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको भी ये बुक रीड करनी चाहिए या फिर नहीं। ये जो ईट इट फ्रॉग है, इसमें स्टार्टिंग पे मैं भी थोड़ा डर गया था कि यार इस बुक को मैं पढूँ कि नहीं पढूँ, क्योंकि उसमें जो ईट इट फ्रॉग मतलब ऑथर हमसे कह रहा है कि इस मेंढक को खा जाओ। तो अब ऐसे में कोई भी डर सकता है कि यार इसमें तो वो जो है मेंढक को खाने का कुछ तरीका बता रहे हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर जो टाइटल है, इससे इस बुक का कोई भी डायरेक्ट ऐसा संबंध नहीं है कि हमें मेंढक खाना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ है। यहाँ पर जो मेंढक है, ऑथर ने उसको हमारे काम से रिलेट किया है। मतलब जो मेंढक है वो हमारा काम है, हमें उसको खा जाना है, मतलब उस काम को निपटा के ख़त्म कर देना है। तो वो चीज़ उन्होंने इस तरीके से इसको डोनेट किया है यहाँ पर मेंढक से। तो सिंपल अब बात करते हैं कि वो हमें इस बुक पे क्या बता रहे हैं। तो सिंपल वो हमें बता रहे हैं कि जो भी हमारे काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, वो मेंढक है। और जो जितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, वो उतना ही ख़राब मेंढक है। तो उसको जितनी जल्दी हम खा जाएंगे, उतना ही हमारा माइंड है वो स्टेबल रहेगा और हम खुश रहेंगे। क्योंकि ये तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जब भी हमारा कोई काम होता है और वो टाइम पे नहीं होता है, या फिर उस काम के लोड में हमें टेंशन भी रहती है और हमारे उसकी वजह से दूसरे काम भी बिगड़ते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन से ऐसे काम है, कौन से खराब मेंढक है जिनको सबसे पहले निपटाना है। और फिर उन्हें हमें जिस भी तरीके से निपटाने का जो काम है वो करना है, वो पूरे तरीके से, जैसे उसके लिए किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे होगा, और उसके लिए हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास क्या होनी चाहिए, कहाँ होगा, कैसे होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास होगी और हम उस काम को तुरंत तुरंत निपटा के उसको ख़त्म करके उससे आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने फिर इसका तरीका भी बताया है कि किस तरीके से हम पहचानें कि हमारे जितने भी काम हैं, जैसे हमारे दिन में जितने भी काम हैं, और उसमें से कौन से काम हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर कौन से काम ऐसे हैं जो हम किसी और से भी करा सकते हैं, या फिर कौन से काम ऐसे हैं जो नहीं करेंगे तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से हमें ABCD का एक फॉर्मूला बताया है। उसमें हमें उसके थ्रू जो ए सेक्शन में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट काम है उन्हें हमें करना है। या फिर उन्होंने बताया कि 80-20 रूल को भी हम यहाँ पे अप्लाई करके ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। जैसे 20% जो हमारा काम है, वो उससे हमारा 80% रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो आप देखो कि 20% ऐसा कौन सा काम है जो हम करेंगे तो हमारा 80% रिजल्ट मिलेगा, और फिर हम उस काम को करें। और फिर काम करने में भी हमारा एक टारगेट सेट हमें होना चाहिए कि हमें इतने टाइम में वो करना है, और उसके लिए एक डेडलाइन भी फिक्स होनी चाहिए। और कहाँ पर किस तरीके से वो काम होगा, पूरा हम उसकी प्लानिंग के साथ उसको काम करें, और उस काम को पूरा ख़त्म करने के बाद ही फिर आगे बढ़ें। तो ये सब चीज़ें ऑथर ने इस बुक में शेयर की है। तो अगर आप भी काम के बोझ में दबे हुए हैं, आपको समझ नहीं आता है कि यार ये सब काम है, मैं कैसे करूँ, कैसे निपटाऊँ, आप कहीं पे जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस है, या फिर कोई भी काम करते हैं, तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने काम को इफेक्टिव तरीके से निपटा सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो अमेज़न से खरीद सकते हैं, या फिर ऑडिबल पे आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपने इस बुक को रीड किया है तो आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप मुझसे शेयर करें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नहीं इस बुक को, तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यार जो काम है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे करें, और कैसे ये जो काम का बोझ के तले हम जो दबे हुए हैं उससे कैसे बाहर निकलें, तो वो बुक ये आपके लिए है। तो आप इस बुक को रीड कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई काम का कोई लोड नहीं है तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं। तो बस यही था इस बुक में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई दूसरी बुक मेरे लिए है रिकमेंडेड, तो वो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं उस बुक को रीड करके भी आपको उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई बुक के साथ।